जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह क्लास एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी एवं सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जव। क्या हो जाएगा? जव। जव को हम यव के भी नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में यव दिया रहेगा तो यव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तामा। क्या हो जाएगा? तामा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिगत, कुशलता या फिर शक्ति। आपको बताना है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञान। क्या हो जाएगा? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। यात्रिज्ञ, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु। सही जवाब है ऑप्शन सी, शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में या फिर पाटलिपुत्र में। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। क्या हो जाएगा? राजगृह में। बौद्ध परिषद कुल 4 हुई थी। कितनी हुई थी? 4 हुई थी। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। और सबसे लास्ट यानी चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे? कश्मीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। हमारा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या फिर अजितनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋषभदेव। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना गया है? तो ऋषभदेव को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। पावा में, सारनाथ में, वैशाली में या फिर श्रवणबेलगोला में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पावा या पावापुरी में। क्या हो जाएगा? पावा या पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या फिर आगम। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगम। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। हमारा ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म को अपनाने से या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध से। किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए थे। हमारा ऑप्शन है मगधी, ब्राह्मी, पाली या फिर देवनागरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। हमारा ऑप्शन है प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या फिर मथुरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, थानेश्वर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर।
अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई। आपको बताना है कि बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। हमारा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह या मुगल शासक कौन था। हमारा ऑप्शन है बाबर, बलबन, उमर शेख या फिर हुमायूं। सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह या शासक कौन था, तो बाबर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन है बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच, बाबर तथा राणा सांगा के बीच, अकबर तथा हेमू के बीच या फिर अकबर तथा मेवाड़ के राणा के बीच। आपको बताना है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर तथा हेमू के बीच। क्या हो जाएगा, अकबर तथा हेमू के बीच। कब लड़ा गया था, 5 नवंबर 1956 को। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें कौन जीता था, तो अकबर जीता था और हार किसकी हुई थी, हेमू की। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। हमारा ऑप्शन है बदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता या फिर बाबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदायूनी। क्या हो जाएगा, बदायूनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। लाला कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या फिर मार्कंडे पांडे। आपको बताना है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामतनु पांडे। क्या हो जाएगा, रामतनु पांडे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। हमारा ऑप्शन है आगरा, जयपुर, लाहौर या फिर अहमदाबाद। आपको बताना है कि मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, औरंगजेब को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे। हमारा ऑप्शन है नामदेव, रामदास, एकनाथ या फिर तुकाराम। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे, रामदास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। हमारा ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव या फिर बालाजी विश्वनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। क्या हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। अल्मोड़ा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या फिर वास्को डी गामा। आपको बताना है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। हमारा ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में या फिर 1856 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1849 ईस्वी में। कब मिलाया था, 1849 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। हमारा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या फिर दयानंद सरस्वती। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बात करते हैं वेद समाज की, तो वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू थे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। हमारा ऑप्शन है लाहौर, मुल्तान, आगरा या फिर पूर्व बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्व बंगाल। क्या हो जाएगा, पूर्व बंगाल।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? हमारा ऑप्शन है चौसा में, कलिंग में, कालिंजर में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, कालिंजर में। क्या हो जाएगा? कालिंजर में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।